हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एब्स्ट्रैक्ट आईएएस। एब्स्ट्रैक्ट आईएएस में आप सबका स्वागत है। हम आज का द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस करेंगे ऑफ 12 अगस्त 2020। सबसे पहले आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ आवर मेंबर्स एंड सब्सक्राइबर्स। एब्स्ट्रैक्ट आईएएस टीम की तरफ से आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आज का न्यूज़ एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट एक्सपेंड्स राइट फॉर डॉटर इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली प्रॉपर्टी। तो सुप्रीम कोर्ट्स का कल बहुत बड़ा एपिक डिसीजन माना जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने डॉटर्स को भी फैमिली प्रॉपर्टी में क्या दे दिया है, हिस्सा दे दिया है। मतलब कि अब डॉटर भी, पहले क्या होता था कि हिंदू रिचुअल्स में बोला जाता है कि लड़कियां नहीं लेती हैं, सिर्फ लड़के ही लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या होगा, डॉटर्स भी अपना हक ले सकती हैं। इन अ सिग्निफिकेंट जजमेंट एम्ड एट इंश्योरिंग राइट ऑफ इक्वालिटी ऑफ ए डॉटर इन अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, द सुप्रीम कोर्ट ट्यूसडे हेल्ड दैट शी विल हैव coparency right or equal right to family whether her father was alive or not, as on September 9, 2005, when Parliament recognized this right by amending the Hindu Succession Act of 1956। तो कौन से एक्ट को अमेंड किया गया है, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन से एक्ट को अमेंड किया गया है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को अमेंड करके उसमें ये राइट्स डाल दिया गया कि सितंबर, अब अगर उनके पिता जिंदा हैं या फिर मर गए फिर भी उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। ओके, तो ये पूरा आर्टिकल हम डील करेंगे एक्सप्लेन सेक्शन में। नेक्स्ट हम न्यूज़ देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्लॉज 6 पैनल सेट्स 1951 एज ईयर टू डिटरमाइन आसामीज। तो इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, आसाम अकॉर्ड के बारे में और क्लॉज 6 क्या है। A high-level committee on implementation of Clause 6 of the Assam Accord constituted by the Ministry of Home Affairs has said that Assamese people should be determined by taking 1951 as a cut-off year. Okay, the report of the 14-member committee submitted to the state government in February this year. देखते हैं तो हम Clause 6 क्या है। Clause 6 in Assam Accord. 3 major communities perceived to be migrant in Assam have expressed concern over the recommendation of the high-powered committee on the implementation of Clause 6 of the Assam Accord of 1985. These communities are the Bengal origin or Bengali-speaking Muslims, referred to as Mias, the Bengali Hindus and the Gorkha. तो बताया जा रहा है कि इसमें क्या है क्लॉज 6 असम अकॉर्ड में, कि जो माइग्रेंट्स है कहाँ, आसाम के अंदर, हैव एक्सप्रेस कंसर्न ओवर रिकमेंडेशन इन हाई पावर्ड कमेटी ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लॉज 6 ऑफ द आसाम अकॉर्ड ऑफ 1985। ओके, तो ये कम्युनिटीज कौन कौन सी है, बंगाल ओरिजिन और बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम एंड द बंगाली हिंदू एंड द गोरखास। व्हाट आर द कंसर्न बीन एक्सप्रेस्ड, क्या परेशानी क्या है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस क्लॉज वुड लीड टू एक्सक्लूजन ऑफ दिस कम्युनिटीज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ इंडिजीनियस कम्युनिटी। मोर देन 80% ऑफ दिस हैव बीन लिविंग इन आसाम फॉर सेंचुरीज। तो बताया जा रहा है कि जब ये अकॉर्ड आ जाएगा, मतलब जब ये क्लॉज 6 लग जाएगा आसाम के अंदर, तो क्या होगा, ये जो 3 कम्युनिटीज हैं, बंगाली एंड बंगाली मुस्लिम्स, बंगाली हिंदूज एंड गोरखास, दे वेयर एक्सक्लूडेड फ्रॉम आसाम। और उनका कहना है कि वो यहाँ पे कितने 80 मतलब 100 साल से भी ज़्यादा से यहाँ पे आसाम में वो रह रहे हैं, नियरली मोर देन 80%। और वो क्या है, इंडिजीनियस कम्युनिटी हैं। वो एक किस लिस्ट में आते हैं, लिस्ट ऑफ इंडिजीनियस कम्युनिटी के अंदर वो आते हैं। ओके, होप यू गेट क्लियरिटी रिगार्डिंग दिस। एंड द व्हाट इज क्लॉज 6। Clause 6 states constitutional, legislative and administrative safeguards as may be appropriate shall be provided to protect, preserve and promote the cultural, social, linguistic identity and heritage of the Assamese people। तो क्लॉज 6 के अंदर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड है, एज मे बी अप्रोप्रिएट शैल बी प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट। क्या किया जाता है, जो आसाम के लोग हैं उनको इस क्लॉज 6 के अंदर क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड कल्चर, उनके कल्चर को बढ़ाया जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको सोशल जस्टिस, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एंड हेरिटेज को प्रिजर्व किया जाता है। ओके, तो क्लॉज 6 किसके बारे में है, आसाम के बारे में। एग्जाम में पूछ लेता है क्लॉज 6 इन न्यूज रिसेंटली रिलेटेड टू
तो आपको बताना है रिलेटेड टू आसाम अकॉर्ड एंड आसामीज पीपल। आसामीज पीपल किससे रिलेटेड है? आसामीज पीपल से। तो आसाम अकॉर्ड के बारे में देख ले। आसाम अकॉर्ड क्या है? साइंड बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड लीडर्स ऑफ द ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन इन 1985। The Assam Accord came at the end of 6-year long agitation demanding the exclusion of illegal migrants from the Bangladesh. Okay? तो बांग्लादेश से भी जो इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं उनको बाहर करने के लिए आसाम अकॉर्ड साइन हुआ था। किसके किसके बीच में? यूनियन गवर्नमेंट एंड ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन के बीच में। ओके, कब हुआ था साइन? 1985 में। डेट याद रखिएगा। होप आप समझ गए होंगे इस चीज को। And the report said that the definition of Assami people for the purpose of implementation of Clause 6 of the Assam Accord should include indigenous tribals as well as other indigenous community of Assam. All other citizens of India residing the territory of Assam on or before 1/1/1951 and indigenous Assamese and their descendants. तो अब डेट को 1951 पैनल ने सेट कर दिया है कि उसके बाद जो लोग आए हैं वो आसाम में माइग्रेंट्स हैं। ओके, टू रिवॉर्ड हॉनेस्ट टैक्सपेयर पीएम प्लान्स न्यू ट्रांसपेरेंट स्कीम। तो पीएम एक न्यू ट्रांसपेरेंट स्कीम लाने जा रहे हैं। किसके लिए? जो लोग हॉनेस्ट टैक्सपेयर्स हैं उनके लिए। ओके, तो अभी इसकी स्कीम्स के बारे में बात होगा। नेक्स्ट, थ्रेट हाई विल अलाउ 4G ऑन ट्रायल इन 2 जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट सेंटर टू सुप्रीम कोर्ट। तो अब सेंटर बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 4G नेटवर्क कुछ डिस्ट्रिक्ट में चालू करने के लिए। ओके, द कमेटी चेयर्ड बाय क्लॉज 6 के बारे में और देख लेते हैं कौन सी कमेटी इसको चेयर की है। ये कमेटी भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, विच कमेटी चेयर्ड क्लॉज 6। तो कौन सी कमेटी है? बिप्लब कुमार शर्मा कमेटी। कौन सी कमेटी है? बिप्लब कुमार शर्मा कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू डिफाइन आसामीज पीपल एंड इंस्टीट्यूट सेफगार्ड फ्रॉम देम। तो आसामीज पीपल के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई? बिप्लब कुमार शर्मा। द रिकमेंडेशन ऑल्सो इंक्लूड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन इनर लाइन परमिट रिजाइम इन द स्टेट। तो इनर लाइन परमिट की भी बात की गई। इनर लाइन परमिट क्या है? द ILP इज अ सिस्टम इन विच ए स्पेशल परमिट इज रिक्वायर्ड बाय पीपल फ्रॉम अदर ऑरिजिन रीजन ऑफ इंडिया टू विजिट द स्टेट। जैसे अब क्या होगा कि हमें आसाम जाना है, मान लो हमें मणिपुर जाना है, तो मणिपुर में एक हमें परमिट लेना पड़ेगा वहाँ के लोकल से